जय हिंद एवरीवन। तो आज हम चल रहे हैं वो खूबसूरत सफ़र पर जो होता है सीटीओ का एएनओ का सफ़र, और ये होता है जेडब्ल्यू के लिए ओटीए ग्वालियर में, जहाँ पर एकेडमी की वैन हमें लेने आती है। फिर हम उस वैन में बैठकर पहुँचते हैं ओटीए ग्वालियर की एकेडमी में, और जहाँ हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और उनकी सारी डिटेल्स को बिल्कुल चेक होने के बाद हमें अलॉटमेंट होती है हमारे रूम्स की। ये इतना खूबसूरत एकेडमी है कि वहाँ पर एक एक चीज़ इतनी रॉयल है कि मन करता है अपने दिल से उस डिवाइन का थैंक्स करने का कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। और फिर शुरू होती है हमारे डेली जो क्लासेस होती हैं, वो होती हैं हमारी मॉर्निंग प्रैक्टिसेस की, और वो होती है हमारी नॉर्मल हमारे रूटीन की योगा और फिटनेस सेशन से, जो हमें पूरे टाइम हर दिन बेनागा हमें करनी होती है और वो हमें फिट रखती है। और उस पे टेस्ट भी होता है जिसके ग्रेड्स भी काउंट होते हैं। उसके बाद होती है हमारी नेक्स्ट क्लास, जो होते हैं हमारे कॉमन और सर्विस सब्जेक्ट की क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कि वहाँ पे पढ़ाई भी होती है। डोंट थिंक इट्स जस्ट अ फन थिंग, बट वहाँ पर आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, उसकी ग्रेड्स भी काउंट होते हैं, और ये सारे ग्रेड्स आपको एंड में बताएंगे क्यों ज़रूरत होती है। उसके बाद होता है फायरिंग सेशन। जो भी हम सीख रहे हैं, चाहे योगा है, चाहे हमारी सर्विस क्लास है, चाहे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमें जो भी ग्रेड्स मिल रहे हैं, फायरिंग के भी जो ग्रेड्स हैं, वो हमें आखिरी तक काउंट होते हैं। तो आपको हर एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंट वे से करना है। आपको टाइम दिया जाता है पढ़ने का भी, ताकि जो भी पूरे दिन का रूटीन आपको सिखाया जाता है उसके लिए टाइम होता है रूम में आकर प्रैक्टिस करने का। उसके साथ साथ हमारी मैप रीडिंग की क्लासेस होती हैं, जो आर्मी विंग के लिए होती है, और जो हमारी नेवी विंग होती है उसके लिए हमारी शिप मॉडलिंग की क्लासेस होती हैं। तो ये शिप सारी जो क्लासेस होती हैं वो आउटडोर होती हैं, प्रैक्टिकल वे में होती है, बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाया जाता है, एक एक चीज़ को माइन्यूटली आपको प्रैक्टिकली कराया जाता है। और ये जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है फिर हम सीटीओज अपने साथ लेके जाते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स कैडेट्स को सिखाते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक फन टाइम, जिसे हम कहते हैं एक्सकर्शंस, जहाँ वो हमें बहुत सारी जगहों पर, अलग अलग जगह पर हमें लेके जाते हैं, ट्रैकिंग होती है, और ये अपने में ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, हम मिलजुल के फन करते हैं और बहुत कुछ इसमें भी सीखते हैं। और ये टाइम हमारा बहुत बहुत वैल्यूबल होता है, क्योंकि फ़न टाइम जो होता है बहुत मुश्किल से मिलता है, तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। इवनिंग टाइम में आपके लिए एक स्पोर्ट्स बहुत बहुत कंपलसरी है, हम सबको पार्टिसिपेट करना है स्पोर्ट्स में। और जैसे मैंने कहा, हर चीज़ के मार्क्स काउंट होते हैं। यहाँ पे 2 टीम्स होती हैं, जो अहिल्याबाई और दुर्गावती करके होती है, और फिर उसमें जो जीतता है वो विक्ट्री टीम सेलिब्रेट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टेंट पिचिंग, वो भी एक ग्रुप कंपटीशन होता है, जहाँ पे 15 मेंबर्स की एक टीम बनाई जाती है, जहाँ पे एक लीडर होता है और वो टेंट पिचिंग की सारी रोल को करता है। उसके साथ साथ हमारे फायर फाइटिंग के सेशंस भी होते हैं, और जो हमें क्लासेस रेगुलरली डेली बेसिस पे हमें मिलती रहती हैं। फिर आती है हमारी रेजिमेंटल वॉक, जहाँ पे हमें कैसे चलना है, कैसे ड्रिल प्रैक्टिसेस करनी है, ये हमारे मॉर्निंग रूटीन में ही काउंट होती है। आता है डे ऑफ सेलिब्रेशन, जो बीच बीच में हमारे टाइम पे एनसीसी डे था, जहाँ हमने ट्री प्लांटेशन और प्लेज और कल्चरल प्रोग्राम्स किए, और बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने एनसीसी डे को सेलिब्रेट करने का हमें बहुत खूबसूरत मौका मिला। वहाँ आती हैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज, जैसे एक्सरसाइज अनुभव शक्ति, जो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, टीम बिल्डिंग में हेल्प करती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में हेल्प करती है। और तो और जिसका प्रेजेंटेशन होता है उसमें एक लीडर्स चुने जाते हैं, कमांडेंट चुना जाता है कैंप का, जो सारा ओवरव्यू देता है, फायर फाइटिंग का ओवरव्यू देता है, फूड का एक कॉर्नर होता है, और डिबेट और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो सारा हमारा इसमें एक्सरसाइज में काउंट होता है और मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं। उसके साथ साथ आर्म्स और एमुनेशन की भी क्लासेस होती हैं, जो बहुत बहुत हमें हाईली इंपॉर्टेंट होती हैं और जो हमें हेल्प करती हैं। फिर आता है एग्जामिनेशन टाइम, हमारे बीच बीच में एग्जाम्स होते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है वो है डिनर नाइट। जी हाँ दोस्तों, हम इस नाइट का पहले दिन से इंतज़ार करते हैं, हमें मैनर्स सिखाए जाते हैं, डाइनिंग
एटिकेट सिखाए जाते हैं ताकि हम इस दिन को बहुत लेविशली इंजॉय कर सके। और इधर हमें मिलते हैं एडीजीज और बहुत सारे ऑफिसर्स जिनके साथ हम बैठ के वो डिनर टाइम इंजॉय करते हैं। फिर आता है मेन एक्साइटेड पोर्शन, कल्चरल नाइट, जहाँ पर हमें पूरी छूट दी जाती है एक अच्छा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की। एक अच्छी सी थीम पर एक प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। बीच बीच में हमें मौका मिलता है हमें अपने कमांडेंट के घर जाने का, जहाँ हाई टी होती है, और ये भी अपने में कमाल का एक्सपीरियंस होता है। उसके साथ साथ जैसे हमने कहा, जो भी हमारे विनर्स होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग से एंड तक बताए, वो जो विनर्स होते हैं वो 5 कैटेगरीज में हमें चूज होते हैं और फिर उनको मौका मिलता है एडीजी से इंटरेक्ट करने का। तो दोस्तों ये कमाल की बात है, इसलिए पढ़ाई और सब एक्टिविटीज पे बहुत बहुत शिद्दत से आपको काम करना है। पासिंग आउट परेड वाले दिन हमें बहुत सारे ट्रॉफीज मिलती हैं, मेडल्स मिलते हैं, आपकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जहां पर आपको फुल ऑप्शन है फुल लेने का। और ये ट्रॉफीज और मेडल जब हम लेके आते हैं दोस्तों, तो ये अपने में ही कमाल है। तो ये एएनओ बेस्ट, एएनओ की जो ट्रॉफी थी, डीजीएनसीसी की जो ट्रॉफी थी, वो हमें मिली थी बाय गॉड ग्रेस। और वो अपॉर्चुनिटी मैं सोचती हूँ लाइफ की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसने हमेशा के लिए एक इम्प्रेशन बांध दिया है। एडीजी से वो ट्रॉफी डीजीएनसीसी की लेना वो अपने में ही कमाल का एक्सपीरियंस था। फिर आया वो टाइम जो पिपिंग सेरेमनी था फैमिली के साथ, और हमारा अंतिम पथ जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और हमने उसे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। बहुत सारे हमारी ग्रुप फोटोग्राफ्स हुई, बहुत सारे हमारे वो फोटोग्राफ्स हुई जहाँ पर हमारी विनिंग टीम थी अहिल्याबाई दुर्गावती के बीच में हमारा कंपटीशन होता रहा। और उन कॉम्पिटिशन्स में एक स्पिरिट बनी रही कि हमें आगे बहुत बहुत कुछ करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे ट्रॉफीज़ लेने की। बस आपको अपना हार्ड वर्क करना है और आपसे ये सारी ट्रॉफीज दूर नहीं हैं। और फिर मौका मिलता है एडीजी के साथ उन 5 प्रापक को बैठने का। तो ये जर्नी होती है हमारी चेस्ट नंबर से शुरू होकर ये होती है हमारी यूनिफॉर्म तक की जर्नी। और ये यूनिफॉर्म फिर हमें प्राइड देती है, और अगर आपने अच्छा किया हो तो आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए उस प्रेस्टिजियस बोर्ड ऑफ ओटीए में छप जाता है। तो दोस्तों, वर्क हार्ड। जय हिंद। Video made by DG NCC Best ANO Trophy recipient ANO Preeti Swami. Jai Hind.